4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे, ये भी बड़ी खबर आई है। पहले सीमा 2 सी है, वो 4 साल हो गई है। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 1 लाख की गई है, जो पहले 50,000 थी। इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी राहत की बात यह आई है, आज सबसे बड़ी खबर यह आई है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। क्या क्या सस्ता हुआ है, जरा यह भी जान लीजिए। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। अब महंगा क्या हुआ है, उससे जुड़ी जानकारी भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सस्ता क्या होगा। चमड़ा सस्ता होगा। अब चमड़े से बनी जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी, डायरेक्टली फायदा होगा आपको काफी। ईवी बैटरी पर छूट का ऐलान किया गया है, अब छूट मिली है तो फिर ये भी सस्ती होगी। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, ये एक बड़ी राहत की खबर है। वहीं भारत में बने कपड़े भी सस्ते होंगे। मेड इन इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है। इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो बड़े टीवी सेट महंगे होंगे। और क्या महंगा हुआ है ये भी जान लीजिए। बजट 2025 का ऐलान हो चुका है। 1 घंटा 17 मिनट का भाषण हुआ और इस दौरान हर वर्ग को साधने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो सबकी नजर इस बात पर थी टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होंगे, और उससे जुड़ी जो है जानकारी सामने आई है। इस बजट की जो बड़ी बातें हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। पीएम धन धान्य योजना से 100 जिले कवर होंगे। SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम अब लॉन्च होगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो गई है, पहले 50 और अब सीधे 1 लाख। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ का लोन मिल सकेगा, ये राहत की खबर है। होम स्टे बनाने के लिए मुद्रा लोन की व्यवस्था रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो गई है। तो ये बजट की वो बड़ी बातें हैं जो आप इस वक्त जान रहे हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं किसानों के लिए। किसान को क्या मिला है। कृषि पर बड़े ऐलान हुए हैं। पीएम कृषि योजना लागू करने की बात कही गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 5 लाख की गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया है। 100 जिलों को इसके तहत कवर किया जाएगा। उपज को बढ़ाने की बात भी इस बजट में कही गई है। दालों के उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। सब्जी फल के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। कपास के लिए 5 साल के नए मिशन का ऐलान हुआ है। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। समुद्री जो उत्पाद हैं वो सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के लिए खबर है, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। पीएम कृषि योजना लागू करने की बात भी इस बजट में कही गई है। तो कृषि पर ये बड़े ऐलान इस बजट में किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का भी जिक्र है, आंकड़े आप देख ही रहे हैं, और किन किन योजनाओं के दायरे बढ़ाए गए हैं वो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। और अब हम टैक्स स्लैब की बात कर लें तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आंकड़ा है, आपके जो सैलरी है सालाना, उस लिहाज से अब कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको आपको समझनी पड़ेंगी, और समझने के दायरे के तहत ही आप ये जान पाएंगे कितना टैक्स आपको देना है या नहीं देना है। इनकम टैक्स पर जो बड़ा ऐलान हुआ है, आपकी जो आय है पहले और अब, इस आंकड़े को देख लीजिए। 0 से 3 लाख, नील 3 से 7 लाख, और जो अब है वो 4 से 8 लाख 5%, 7 से 10 लाख जो पहले, और अब की बात करें 8 से 10 लाख वो 10% हो गया है। पहले 10-12 लाख की जब हम बात करते हैं तो उसमें 15%, ये अभी वही है। इसमें और भी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो क्या रास्ता है, वो क्या आपको करना होगा, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप आते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। तो नई रिजिम चुनने पर आपको फायदा मिलेगा। नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा, यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जबकि नया इनकम टैक्स बिल आएगा उसमें क्या कुछ खास रहेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 1 लाख कर दी गई है, जो पहले 50,000 थी। तो लगातार बजट से जुड़ी बड़ी बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन नई रिजिम चुनने पर ही आपको फायदा होगा। क्या क्या सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है, इससे जुड़ी जानकारी भी बारीकी से हम आपको दे रहे हैं।